ये दलाल मीडिया है, अरे बायस पत्रकारी, ये तो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, ये नहीं दिखाएंगे, बस बना कर ले जा रहे हैं वीडियो, ये नहीं डालेंगे। ये क्यों डालेंगे? हिंदुस्तान में न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी रजिस्टर कोई भी आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। पत्रकारों को मार दिया जाता है, हमें सच लिखने की सजा दी जाती है। पूरे दिन खड़े रहते हैं ताकि हमारी स्टोरी बने, लेकिन उसके बाद भी हमारा कैमरा तोड़ दिया जाता है, हमारे साथ मारपीट की जाती है, हमारा माइक तोड़ दिया जाता है। पत्रकार एसोसिएशन, बहुत ऐसे नाम है, लेकिन आज तक उनके लिए कुछ भी किया नहीं गया। गोदी मीडिया और दलाल मीडिया जनता के माइंड सेट बन गया है। ये हम पे हमला होता है, ना हमारी सुरक्षा का किसी को फिक्र है और न ही हम सरकार के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रजिस्टर है। कभी कोई हमें गोदी मीडिया कह देता है, कोई कह देता है आप सोनिया के पत्रकार हो। कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है उसको दिखाते हैं तो हमारे साथ बदतमीजी की जाती है, हमारे पीछे गुंडे लगा दिए जाते हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से लोग सड़क पे उतरे हैं, पत्रकार सड़क पे उतरे हैं, जो लगातार आए दिन पत्रकारों पे हमले होते हैं। किसी रसूखदार के द्वारा स्टोरी कवर करने के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती है पत्रकार पे। आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में भी एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी, उसको लेके आज ये सड़क पे उतरे, पत्रकार के अधिकारों के लिए लेके सड़क पे उतरे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक पत्रकार, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मांगे क्या हैं, आखिर ये क्यों सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। आप लोग सड़क पर उतरे हैं आज वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, पत्रकार आप लोग की क्या मांगे हैं, पत्रकारों के लिए क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? हमारी मांग सरकार से साफ है कि जो पत्रकारों को, जैसे कि देश में बहुत सारे पत्रकार हैं, एक तो नेशनल, इंटरनेशनल, न्यूज़पेपर, यूट्यूबर, सोशल मीडिया, बहुत सारे पत्रकार हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि खबरें वो दिखती है जो सरकार देखना चाहती है, और हमारा मकसद ये नहीं है कि सरकार जो देखना चाहती है वो दिखाए। बहुत ऐसे पत्रकार हैं, खोजी पत्रकारिता है, जो सरकार के नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरती है, जनता के बीच जाकर उनके मुद्दे को उठाती है। हमारा सवाल सरकार से है और सरकार से सीधा मांग है कि जो PIB कार्ड जो बनते हैं उसके अंतर्गत जो सरकार के तरफ से पत्रकारों को सुविधा दी जाती है वो सुविधा हमें भी मिले। हम भी एक आम इंसान हैं, हम भी नागरिक हैं, हमारे भी परिवार हैं। हमें ना सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलता है, न सिक्योरिटी मिलता है। हम दिन भर सड़कों पर रहते हैं, धूप में रहते हैं, हंगामा होता है, वहाँ जाते हम पे हमला होता है, ना हमारी सुरक्षा का किसी को फिक्र है और न ही हम सरकार के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रजिस्टर है। तो हमारी बस यही मांग है कि आप जो सुविधा पत्रकारों को PIB वाले देते हैं, हमें भी उसके अंतर्गत एक क्राइटेरिया आप तय कीजिए कि ये मापदंड होगा, इसके अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और हमारे जो सरकार की तरफ से जो लाभ मिलेगा वो हमें भी मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, पत्रकार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो नेशनल चैनल में काम कर रहे हैं, अगर आप भी एक छोटे से चैनल से जुड़कर काम करना चाहिए, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं ना, जनता से बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो आज सड़कों पर हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरे यहाँ पे लोग बैठे हैं ना, ये ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। बहुत सारे संगठनें भी हिंदुस्तान में बनी, पत्रकार एसोसिएशन, बहुत ऐसे नाम हैं, लेकिन आज तक उनके लिए कुछ भी किया नहीं गया और सारे ऐसे ही सिर्फ कागजों पर आ गए। तो वही ये पत्रकार हैं जो कोई 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, किसी को 15 साल का अनुभव है, आज वो सड़कों पर है और सरकार से अपनी हक मांग रहे हैं। क्योंकि कोरोना के दौरान भी जिस तरीके से पत्रकारों आपने देखा कि जान जोखिम में डालकर, परिवार का जान जोखिम में डालकर वो जनता के बीच थे, हॉस्पिटल में थे, पल पल की खबरें ले रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ना हमें कंपनी से उतना सैलरी मिलता है, ना हमें उचित व्यवस्था मिलता है सरकार की तरफ। बड़े संस्थान को छोड़ देते तो जो छोटे संस्थान हैं उसके पत्रकारों की अगर कोरोना काल में मौत भी हो जाती है तो कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ खबर को लेकर अगर किसी की हत्या भी हो जाती है तो उसको भी कोई सरकार सुनने वाली। मैं तो वही आपको कह रहा हूँ कि नेशनल चैनल जो है उनकी तो मान लो एक पहचान है। आप जब वहाँ जॉब करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, पूरी एक क्राइटेरिया होती है जिसके अंतर्गत आपको रखा जाता है, इंश्योरेंस करवाया जाता है। लेकिन जो छोटे पत्रकार हैं, जो आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल का ज़माना है, बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो रजिस्टर नहीं है। हिंदुस्तान में न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी रजिस्टर कोई भी आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। ठीक है, इतने सारे मास कम्युनिकेशन के कॉलेज खुल गए, वो सीधा सीखे और फील्ड में आ गए, उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो यही मांग करते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, सरकार की तरफ से कोई ऐसा कानून लाया जाए जो डिजिटल तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आवाज़ देश की वही उठा रहे हैं, उनको एक दायरे में लाकर खड़ा किया जाए और उनके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट आपको उसमें रजिस्टर किया जाए, एक क्राइटेरिया तय किया जाए, कोई मापदंड रखा जाए कि 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 4 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है।
ठीक है ना, उसके बाद उनको रजिस्टर कीजिए और एक उचित व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें सरकार की तरफ से उचित व्यवहार किया जाए, उचित संदर्भ में उनको जो जरूरी है। मैं ये नहीं मांगता कि मुझे 50,000 सैलरी मिल जाए, मैं बस ये मांगता हूँ कि हमें एक इज्जत मिले, पहचान मिले। हमें पहचान तो खुद ही मिल रहा है ना, हमें इज्जत मिले, हमें जो काम कर रहे हैं ना वो सरकार के दायरे में है और हमें बस एक इज्जत मिले, रजिस्टर किया जाए, एक इंश्योरेंस मिले, सिक्योरिटी मिले और अगर हमारे साथ भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाए तो हमारे परिवार के साथ सरकार की फिर संवेदनाएं नहीं, उनको आर्थिक तौर पर भी मदद किया जाए। दोस्तों, मेरा नाम मनोज टंडन है, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ ऑल इंडिया मीडिया क्लब रजिस्टर्ड का। आज हम यहाँ पर आए हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर हर तरीके के धरना प्रदर्शन का ऐतिहासिक स्थल रहा है। हर जगह पत्रकारों को नकारा जा रहा। पिछले 7-8 सालों में जितने ज़्यादा जुल्म, जितनी ज़्यादा ज्यादतियाँ पत्रकारों के साथ हुई है पहले कभी नहीं हुई। पत्रकारों को मार दिया जाता है, हमें सच लिखने की सजा दी जाती है। अगर हमने सच लिखा, अगर हमने सच दिखाया तो हमारे ऊपर मुकदमे कर दिए जाते हैं। किसी भी राज्य की सरकार क्यों ना हो, हर एक राज्य में स्थिति यही है। बात दिल्ली की कही जाए तो दिल्ली में आने वाली नई सरकार ने आते ही सबसे पहले दिल्ली सचिवालय के अंदर पत्रकारों की एंट्री पर बैन लगाया था, जिसका हम सभी पत्रकारों ने विरोध किया था। अब स्थिति ये आ गई है कि पिछले 2-3 सालों में कोरोना से कई पत्रकारों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी, जिसकी वजह से यहाँ WJI ने पत्रकारों के हित के लिए कई तरह की मांग की है। जैसे मीडिया आयोग का गठन किया जाए, हर एक शख्स अपनी अपनी बात कहने के लिए, अपनी अपनी बात करवाने के लिए एक आयोग के पास चला जाता है, लेकिन हम पत्रकारों को बात करने का, अपने हक की आवाज़ उठाने का कहीं कोई सहारा नहीं था। इसलिए मीडिया आयोग का गठन सर्वप्रथम किया जाए और पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए। अब 7-8 साल से कह रहे हैं कि ये सब हो रहा है। 7-8 साल का मतलब है कि बीजेपी सरकार आने के बाद ये सब हो रहा है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि बीजेपी अगर केंद्र में आई है, लेकिन अदर स्टेट में तो दूसरी सरकारें हैं। पिछले 7-8 साल से यही होगा, एक शब्द विशेष चल दिया। अगर हम किसी नेता के विषय में नहीं लिखते तो हमारे ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है कि आप उस संस्था के पत्रकार हो, आप उस राजनीतिक पार्टी के पत्रकार हो, अगर उसके हक में बात ना ली जाए। कभी कोई हमें गोदी मीडिया कह देता है, कोई कह देता है आप सोनिया के पत्रकार हो। पत्रकार तो पत्रकार है, वो अपने हक की बात करता है, वो सच दिखाता है, सच कहता है, सच लिखता है, जो नजर आता है वो कहता है। लेकिन पिछले 7-8 साल से जब से डिजिटल बात होने लगी, तब से इस तरीके के जुल्म हम पे बढ़ते गए हैं। दिल्ली में बैठे हुए कई पत्रकारों को यूपी के दूर दराज क्षेत्रों में FIR लिख दी जाती है, जिनसे उनको मुकदमे की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो मर्जी हमें पकड़, सच लिखने पे जो मर्जी पकड़ के हमें जेल में बंद कर देता है। आखिर हम हैं क्या? हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हमें सच कहने का, सच दिखाने का जुनून है और वही हम करते आए। और चाहे हम पत्रकारों की जान क्यों ना चली जाए, हमने अगर पत्रकारिता का पैसा चुना है तो हम सच लिखने से, सच दिखाने से कभी भी पीछे नहीं हटने की। ऐसी क्या लंबित मांगे हैं काफ़ी सालों से, इसको लेके आप लोग आज यहाँ आए? देखिए, सबसे पहले तो है कि पत्रकारों के लिए मीडिया आयोग का गठन किया जाए ताकि पत्रकारों को सुरक्षा हो सके। पत्रकारों की सुरक्षा कानून बनाया जाए और मीडिया आयोग का गठन, ये हमारी प्रमुख मांग है। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोग यहाँ आई हैं, क्या मांगे हैं पत्रकारों के लिए, क्या मांगे, डिमांड है आप लोगों की? देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जो आवाज़ इतने समय से दबी हुई है, जिसको उठाने की ज़रूरत है। हम हर रोज़ देखते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्टेट में पत्रकारों पर अत्याचार होते हैं और इस आवाज़ को हमेशा दबाया जाता है। प्रिंट मीडिया में हो, चाहे नेशनल मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, ये जो पत्रकारों पर अत्याचार होते हैं उनको दिखाया नहीं जाता। कहीं ना कहीं हम बहुत ही कम न्यूज़पेपर्स में या फिर हम कहें लोकल न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि पत्रकारों पर अत्याचार हुआ, उसको नहीं दिखाया जाता। तो कारण क्यों नहीं दिखाया जाता? क्यों हमारे अंदर वो एकता नहीं है? क्यों पत्रकार सभी एक साथ खड़े होकर वो आवाज़ नहीं उठा सकते? तो ज़रूरी है कि ये मांग उठाई जाए कि पत्रकार एक साथ हो और उनके साथ चाहे कोई भी पत्रकार हो। देखिए, पत्रकार कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, वो अपनी वैल्यू और अपनी जो उसकी प्रतिभा है, जो उसके अंदर वो बोलने की क्षमता है,
सच्चाई दिखाने की ताकत है, वो उसी माध्यम से इस फील्ड में आया है। तो मुझे लगता है कोई पत्रकार छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें वो आवाज़ उठाने की ज़रूरत है जो आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम हमेशा कहीं पर भी जाते हैं, हम देखते हैं, हम जनता की आवाज़ उठाने जाते हैं, चाहते हैं कि वहाँ जाएं और उनकी आवाज़ उठाई जाए, ताकि आज जो उनके साथ हुआ है आने वाले समय में किसी और के साथ ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी हम वहाँ जाते हैं तो हमारे साथ ही बदतमीजी होती है। हम कोशिश करते हैं बहुत हद तक कि उस सिचुएशन में काम रहें, वो भी हम करते हैं, पूरे दिन खड़े रहते हैं ताकि हमारी स्टोरी बने, लेकिन उसके बाद भी हमारा कैमरा तोड़ दिया जाता है, हमारे साथ मारपीट की जाती है, हमारा माइक तोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? और वहाँ पर और भी जर्नलिस्ट खड़े होते हैं, क्यों वो हमारा समर्थन नहीं करते? क्यों वो सिर्फ और सिर्फ देखते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज पत्रकार का मतलब होता है कि उसको बायस्ड नहीं होना चाहिए, किसी भी दल के पक्ष में नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में आप देख रहे हैं पॉलिटिकल व्यूज में लगातार लोग विपक्ष और पक्ष में खड़े होते हैं। पत्रकार उसको एक जो वर्ड है गोदी मीडिया और दलाल मीडिया, जनता के माइंड सेट बन गया है ये कि कोई भी पत्रकार आए वो गोदी मीडिया है। हम कहीं जाते हैं, हम सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस दिखाते हैं और अभी तक हमारा सब अच्छा भी चल रहा है क्योंकि हम सच्चाई का साथ देते हैं, हम बायस नहीं हैं। हम अगर जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिनकी वजह से जो रियल पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, उनको उनकी इमेज खराब हो रही है। हम कहीं जाते हैं, हमें बोला जाता है अरे दलाल मीडिया है, अरे बायस पत्रकारी, ये तो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया। ये नहीं दिखाएंगे, बस बना कर ले जा रहे हैं वीडियो, ये नहीं डालेंगे। ये क्यों डालेंगे? ऐसा हमारे साथ होता है। अभी एक रिसेंट का एग्जाम्पल दे रही हूँ, सीएम हाउस के बाहर सभी के सभी आंगनवाड़ी की महिलाएं बैठी थी। मैंने खुद हर रोज उनको कवर किया है, लेकिन उनकी आवाज जो है वो हमेशा वो यही बोलते थे, अरे आप ले जाते तो हो, दिखाते तो हो नहीं, दिखाते तो हो नहीं, हमारी आवाज को कौन सुनेगा। लेकिन हम हमेशा उनकी वीडियोस दिखाते हैं, लेकिन उनकी अंदर एक उम्मीद थी कि कोई बड़ा चैनल आएगा। लेकिन हम चाहते हैं ये बड़ा छोटे का जो डिफरेंस है वो खत्म हो। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज के समय में जिसने अच्छे पत्रकारों को वो वैल्यू दी है, वो प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें, दिखा सके, बता सकें। और मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर एक क्राइटेरिया बन जाए ताकि जो पत्रकार हैं वो ही रहें। ऐसा ना हो कि कोई भी आए और अपना चैनल बनाए और वीडियो डाले, उसकी वजह से अच्छे पत्रकारों की जो इमेज है वो डाउन हो। तो लगातार देखते हैं कि अगर कुछ यूट्यूब चैनल्स होते हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, सरकार के खिलाफ दिखाने के बाद उनका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाता है, वीडियोस डिलीट हो जाती हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून बनना चाहिए उस पर? कुछ जरूर कानून बनना चाहिए। हम पत्रकार हैं, हमारा हक है, जब हमारे सामने कुछ गलत होता है हमारा राइट है कि हम उस चीज को दिखाएं और जनता के बीच लेकर जाएं। हमारी आवाज को दबाया जाता है। हम अगर किसी भी पार्टी के खिलाफ जाते हैं, कुछ गलत दिखाते हैं, गलत तो नहीं कुछ सही दिखाते हैं, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है उसको दिखाते हैं, तो हमारे साथ बदतमीजी की जाती है, हमारे पीछे गुंडे लगा दिए जाते हैं, हमें बार बार धमकियां आती है, हमारा माइक तोड़ दिया जाता है, हमें वहां बोलने नहीं दिया जाता। क्यों ऐसा होता है और कब तक ऐसा होगा? तो आज सभी पत्रकारों से यही अपील है कि सब एक साथ खड़े हों, वो आवाज उठाएं और कभी भी आपके सामने कहीं पर भी आप स्टोरी पे जाएं, किसी भी पत्रकार के साथ गलत हो रहा हो, आप जरूर खड़े रहें। कोई हो ना हो, अगर एक शुरुआत करेगा तो जरूर बाकी भी खड़े होंगे। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आज एक ये लोग पत्रकार सड़क पे उतरे हैं और जो पत्रकार होते हैं जो किनको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है फील्ड पे, उसके लिए उतरे हैं। किसी की हत्या कर दी जाती है, उसके न्याय के हक की आवाज़ उठाने के लिए आज कुछ पत्रकार सड़क पर उतरे हैं। आगे देखना ये होगा कि सरकार पत्रकारों के लिए क्या करती है, इनके हक के लिए क्या करती है, गोदी मीडिया जो है जो एक लेबल लगा है उसके लिए क्या करती है। आप लगातार देखते रहिए नेटरिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।